आत्म कल्याण केंद्र बिहार शाखा के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन जगनपुरा सुदर्शन धाम स्थित आत्म कल्याण केंद्र में बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर आत्म कल्याण केंद्र गुड़गांव के संस्थापक राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन महाराज जी ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत ही सौंदर्यपूर्ण, आनंदपूर्ण और अर्थपूर्ण होता है। एक जीवन की तुलना लाखों एटम बम से की जा सकती है, लेकिन मनुष्य ज्ञान, अहंकार और भोग जैसी प्रवृत्तियों में इस कदर फंसा रहता है कि वह इस जीवन को अर्थहीन बनाकर नष्ट कर देता है। जागो, प्राप्त बराम निबोधक और बोधत्व को प्राप्त करो जो तुम कर क्या रहे हो। कभी आप सोचे कि आपने PhD कर लिया, डिग्री कर लिया, कभी आपने विचार किया कि आपने अब तक क्या किया? आपने अब तक कुछ नहीं किया, केवल कुछ पैसे कमा लिए आपने, और वह भी पैसा देखते हो कि मनुष्य झूठ बेईमानी करके, इतना करके पैसा कमाता है, और पैसा कमा लेने के बाद तब मंदिर बनाने के बाद हरिद्वार जाता है, वृंदावन जाता है, क्योंकि तब उसकी उस मंदिर को याद आती है। हमारे जीवन का उद्देश्य कहीं भटक गया, खो गया, हमारी गठरी कहीं गायब हो गई रास्ते में, हमको बोध नहीं हो पा रहा। जिस दिन हम जग जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद की बात सही हो जाएगी, उत्तिष्ठा, तो हम उठ जाएंगे। आप कहते हैं कि हम जगे हुए, सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे बता दीजिए 3 दिन पहले सुबह में आपने क्या नाश्ता किया? आचार्य श्री ने आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले उसकी माँ गुरु रहती है, फिर समाज और विद्यालयों में जाने पर अक्षर ज्ञान और भाषा ज्ञान के लिए शिक्षक गुरु बनते हैं, और अंत में जीवन के रहस्य को समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। सेल्फ डिफेंस, इसकी परवाह, इसकी चिंता जरूर कर लेनी चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रहकर गुरु के आशीर्वाद को सुने। और उसके लिए बहुत कोई परेशानी की बात नहीं थी, थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग नाक में लगाते हैं मास्क, मतलब यह हुआ कि प्रदूषण से स्वयं को काटने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा खान पान में सुधार की जरूरत है। अभी बहुत अच्छी बात हुई कि प्राचीन परंपरा की बात हो रही है, तो यह तो कई बार आपको भी बताया गया कि आज न कल रिटर्न टू द नेचर, हम लोग प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, और आज भी लौटेंगे, कल भी लौटेंगे। अब भले ही हमारी रूपता इतनी कठिन है कि जल्दी हम लोग झुक नहीं पा रहे हैं। अब हम लोगों को कहा गया कि नाक में मास्क लगाओ, हम नहीं लगाए। हम लोगों को कहा गया कि मांसाहार मत करो, हम खाएंगे। अब इस जबरदस्ती का क्या जवाब दिया जा सकता है? बहुत लोगों ने आयुर्वेद में बताया, आप पहली बात तो यह आप जान लीजिए कि यह जो अभी भीषण प्रकोप चल रहा है, उसके लिए केवल एक ही उपाय है, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग। जो लोग लहसुन खाते हैं, लौंग खाते हैं, अदरक खाते हैं, उनके बारे में बहुत कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सेल्फ डिफेंस में है, सेल्फ प्रोटेक्टेड व्यक्ति है, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना, यह बहुत ही सेल्फ डिफेंस का। लेकिन अजीब स्थिति हो जाती है जब मनुष्य स्वयं कहता है कि मैं जानता हूं कि वहां बहुत ही गलत जगह है, गड्ढा है, गिर जाएंगे, फिर भी दौड़ के जाता है, वहां देखते हैं कि गड्ढा में पानी गिरता है। आचार्य श्री ने कहा कि गुरु वही है जो देना जानता है, क्योंकि गुरु एक विशाल सागर की तरह होता है, जहां पशु पक्षी सभी जीव जंतु जाकर अपनी प्यास बुझाता है। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा अमेरिका में, in your country barbers and tailors make the personality, but in my country character makes the personality.
जिस दिन हमारे मन में यह बोध आ जाएगा, लेकिन यही बोध नहीं आ पाता है, यह बोध कराता है कोई गुरु जो आपको धक्का मारता है, जो आपको धक्का मारकर आपकी तंद्रा को तोड़ता है। गुरु क्या करता है? गुरु आपके अहंकार को नष्ट कर देता है। खेत के बीज देखिए, कोई बीज है, मसूर, चना, गेहूं का बीज, वो क्या करता है? वहां जमीन में रखेंगे तो जाएगा भीतर और गलेगा। जब तक उसकी परत गलेगी नहीं, तब तक उसका बीज का जो मूल पक्षी है वो बाहर नहीं निकलेगा।